और ट्रंप के शांति प्रस्ताव का जर्मनी ने भी विरोध किया है। यूक्रेन की सहमति के बगैर नहीं रुकेगा युद्ध, यह कहा जर्मनी ने। समाधान में यूरोप की भूमिका भी जरूरी, यह भी कह रहे हैं जर्मनी के जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की भूमिका, भाई यूक्रेन को तय करने दो कि वो किस कीमत पर युद्ध रोकना चाहते हैं। तो ट्रंप का पीस प्लान नेटो में घमासान। ट्रंप के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान पर यूरोपीय देश में संशय। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा पीस प्लान पर और काम करने की जरूरत। यूरोपीय काउंसिल ने भी पीस प्लान को लेकर सवाल उठाए। सीमाओं को जबरन नहीं बदला जाना चाहिए, यह यूरोपीय काउंसिल कहता है। यूक्रेनी सेना पर प्रस्तावित प्रतिबंधों को लेकर चिंता है, यह यूरोपीय काउंसिल ने कहा, और कहा कि यूक्रेन पर भविष्य के हमलों का खतरा होगा। यह जो जानकारी आ रही है, यह वाकई यूरोपीय काउंसिल के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन जनरल सुधाकर, क्या ट्रंप ने अपने इस एक प्लान से कई सारी चीजें खराब करने की कोशिश की हैं या खराब हो सकती हैं? फॉर इंस्टेंस नेटो की एकता, अगर यही बात होगी जहां नेटो को वो प्लान पसंद ही नहीं आएगा, तो आगे चलकर क्या नेटो का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी इसका असर पड़ेगा क्या? ज़रूर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी में हम एक कोई मसला को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे थ्रेट परसेप्शन जो 20th सेंचुरी में था वो बदल के और कोई रूप और रंग ले चुका है। अगर यूक्रेन के ऊपर लड़ाई हो रही है, रशिया अगर अटैक किया है, इन्वेड किया है, तो उसका कुछ कारण है, कॉज एंड इफेक्ट। इसको अच्छी तरह समझना निहायत आवश्यक है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना जरूरी है। अगर सिर्फ हम एक डॉट को लेके इन आइसोलेशन स्टडी करेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे, वो कभी हो नहीं पाएगा। उसका असल कारण यह है, मेरे सोच विचार और समझ के मुताबिक, कि जब जेम्स बेकर 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव साहब मिलने गए थे, 1-on-1 जब मीटिंग हुई थी, इफ आई रिस्पेक्ट माई मेमोरी, 9 फरवरी 1990 को, तो मिखाइल गोर्बाचेव साहब हेजिटेंट थे। ये जो वेस्ट और ईस्ट जर्मनी का जो कोलैप्स ऑफ द वॉल जो बोलते हैं, बर्लिन वॉल, तो उनको एश्योरेंस दिया गया था। उनका सिर्फ एक भय था कि नेटो का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये आश्वासन देने के बावजूद ये एक्सपैंड होते जाएगा। लेकिन जेम्स बेकर ने उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि नॉट एन इंच विल मूव टू द ईस्ट, द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉट ओनली ईस्ट जर्मनी, कंप्लीट ईस्टर्न यूरोप का। तो इसका मतलब यह है कि बुनियादी या फंडामेंटल सोल्यूशन लाइज इन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप, इंक्लूडिंग रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये जो मिला के इसके बीच में जो लाइन है, जो रोमानिया, पोलैंड, ये सारे जो है, इनका जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर किया जाए ताकि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रशिया के हैं उसको एड्रेस कर सके, नंबर एक। नंबर दो, जो यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई हुई है, जो अहम चीजें उभर के आए हैं, जैसे कि नाटो मेंबरशिप, नो गो, न्यूट्रल रहना है, यस यस, जो जमीन कैप्चर किया है वो रशिया के पास रहेगा। अभी जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे 10% ऑफ डोनेट्स्क एरिया वो जाना चाहिए, क्रीमिया और जॉर्जिया के 2 पॉकेट्स हैं वो भी जाएगा उनके पास। तो ये सारे चीजें जब तक नहीं होंगे, आप मान के चलिए ये 28 पॉइंट पीस प्रपोजल जो है वो जैसे हमास और इजराइल के बीच में है, ऐसा ही चलते जाएगा। इट विल बी अ स्टिल बर्थ, थोड़ा बहुत कुछ प्रोग्रेस होगा लेकिन उसके बाद आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए there has to be a give and take, और रशिया has to have advantage to close the war। ठीक है, देखिए सर, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। पीस प्लान पर ट्रंप का नया बयान क्या आया है? वो कह रहे हैं पीस प्लान फाइनल ऑफर नहीं है, यानी ट्रंप कह रहे हैं कि अब इसमें चेंजेस हो सकते हैं। युद्ध खत्म करने के लिए कई विकल्प मौजूद है, किसी ना किसी तरह युद्ध खत्म करेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। तो कह रहे हैं कि अगर पीस प्लान नहीं माना गया तो हमारे पास और भी तरीके हैं। शायद वो यही कह रहे हैं, अभी मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप के अल्टीमेटम में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है, उनके अल्टीमेटम में मात्र 4 दिन बाकी हैं। 27 नवंबर तक डील को लेकर ट्रंप ने यूक्रेन को समय दिया है। उन्होंने कहा है कि डील पर साइन करो या सत्ता छोड़ो। तो ट्रंप ने सीधे सीधे ज़ेलेंस्की के सामने बस 2 ही ऑप्शन रखे हैं, या तो जाओ या तो पीस प्लान को मानो।
और ट्रंप की शांति योजना का ड्राफ्ट लीक हो गया है। ट्रंप ने यूक्रेन को 28 पॉइंट का फॉर्मूला दिया है। रूस के कब्जे वाले इलाके पर प्रस्ताव, यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। पीस प्लान पर एपी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो कह रहे हैं दिस शुड हैव हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो, यानी ये युद्ध बहुत पहले रुक जाना चाहिए था, जो वो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे जंग रोकने को लेकर ट्रंप का प्लान क्या है? यूक्रेन को शर्तों के साथ मिलेगी नई संप्रभुता। रूस, यूक्रेन, यूरोप के बीच हमला ना करने का समझौता है। यूक्रेन को मिलेगी सुरक्षा गारंटी। 6 लाख सैनिक वहां पर रहेंगे। 6 लाख। यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। यूक्रेन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। रूस की वैश्विक मंच पर वापसी होगी। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। यूक्रेन की नई सीमा तय की जाएगी। यूक्रेन में 100 दिन के भीतर चुनाव होंगे। भविष्य में युद्ध नहीं होगा। तो जो 28 पॉइंट है उसमें से 10 बड़े पॉइंट ये हैं। ये एपी के हवाले से ये खबर आ रही है।